हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं बिहार स्पेशल के क्लास को लेकर के, जो आपके एग्जाम बिहार शिक्षक भर्ती या कह सकते हैं बीपीएससी TRE 3.0 के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार स्पेशल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पार्ट 6 लेकर आया हूं। इसके पहले टोटल 5 पार्ट मैं बिहार का कवर कर चुका हूं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं, वन लाइनर के फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि देश का पहला कमांड कंट्रोल सेंटर बिहार के किस स्थान पर बनाया जा रहा है। तो देश के पहले कंट्रोल कमांड सेंटर की मैं बात करूं तो यह बनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर एवं नालंदा। बिहार के मुजफ्फरपुर एवं नालंदा के अंदर बनाया जा रहा है देश का पहला कमांड कंट्रोल सेंटर बिहार में। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर एवं नालंदा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 में संशोधन के तहत नगर पालिका कानून की किस धारा में परिवर्तन किया गया है। तो याद रखिएगा, नगर पालिका के कानून की 2 धाराओं में परिवर्तन किया गया है। एक तो धारा 23(1) है और एक है धारा 25, यानी इन 2 धाराओं में परिवर्तन कर दिया गया है बिहार सरकार द्वारा बिहार नगर पालिका कानून के अंदर। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इससे और भी एक प्रश्न बनता है, बिहार सरकार द्वारा बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 के अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कौन करेगा। तो मेयर और डिप्टी मेयर का आप चुनाव जो होगा ना फ्रेंड्स, ये स्वयं मतदाता के द्वारा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक प्रश्न और इस पे बनता है, बिहार सरकार द्वारा बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 के अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर सीधे अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे। तो ये सीधे अपना इस्तीफा सरकार को सौंपेंगे। किसको सौंपेंगे, तो सीधे अपना इस्तीफा सरकार को सौंपेंगे। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के कौन से जिले द्वारा अपना लोगो जारी किया गया है। तो याद रखिएगा, बिहार का एकमात्र जिला जिसने अपना लोगो जारी किया है वह है मधुबनी। कौन सा जिला है फ्रेंड्स, मधुबनी बिहार का एकमात्र जिला है जिसने अपना खुद का लोगो जारी किया। ठीक है ना, अच्छा मधुबनी जिले से एक और प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। प्रश्न है मधुबनी जिले के लोगों की सुक्ति क्या है, यानी मधुबनी जिले के जो लोगो बना है ना उस लोगों की जो सुक्ति वो क्या है। तो वह है ज्ञान वानेव जीवति। क्या है, ज्ञान वानेव जीवति उसकी सुक्ति है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए अब एक ही इमरजेंसी डायल करने की सेवा शुरू की जाएगी। तो क्या होने वाला है, तो वो 112 होने वाला है। ठीक है ना, यानी कि अब जो एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड दोनों के लिए एक ही नंबर इशू किया गया बिहार के द्वारा, 112 नंबर। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बिहार संग्रहालय के अध्यक्ष कौन होंगे। तो फ्रेंड्स बिहार संग्रहालय के अध्यक्ष कौन होंगे, तो ये खुद मुख्यमंत्री होंगे बिहार संग्रहालय के अध्यक्ष। ठीक है ना, अगला प्रश्न कह रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा जिसका आरंभ मोतिहारी से किया गया था, ये कब आरंभ किया गया था। तो याद रखिएगा, इसका आरंभ किया गया था 22 दिसंबर 2021 को। कब आरंभ किया गया था, 22 दिसंबर 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा का आरंभ किया गया था। कहाँ से, तो मोतिहारी से किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा में किस बात पर बल दिया गया है। तो जो मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा शुरू की गई थी ना उसमें दहेज प्रथा, बाल विवाह और शराब का दुष्प्रभाव, यानी इन कुरीतियों पर बल दिया गया है, यानी इससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा के द्वारा। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है बिहार में 5 नई नगर पंचायत कौन सी निर्मित हुई हैं। तो बिहार में कुल 5 नई नगर पंचायत निर्मित हुई हैं, जिसमें से याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण का मच्छरगांवा है, किशनगंज का पौआ खाली है, पूर्वी चंपारण का घोड़ासहन है, और जबकि बक्सर का इटाड़ी और बांका का संग्रामपुर। ये जो 5 है ना फ्रेंड्स, ये 5 नए नगर पंचायत निर्मित हुए हैं। कहाँ, बिहार के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन सा, तो एक हो गया मच्छरगांव, दूसरा पौआखली, तीसरा घोड़ासहन और चौथा है इटाड़ी, और जबकि 5वां है संग्रामपुर। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में
बिहार में 6 नगर परिषद कौन कौन से बनाए गए, तो 6 नए नगर परिषद भी बनाए गए हैं, जिसमें से याद रखिएगा कौन कौन से, तो मधुबनी का झंझारपुर, दरभंगा का जाले, पटना का मनेर, लखीसराय का बढ़ैया, जमुई का झाझा और नालंदा का इस्लामपुर। ये जो 6 है ना फ्रेंड्स, ये नए नगर परिषद बनाए गए ना, नए नगर परिषद बनाए गए हैं 6 और नए नगर पंचायत बनाए गए हैं 5। तो इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन सा फ्रेंड्स, तो एक झंझारपुर है, दूसरा है जाले, तीसरा है मनेर, चौथा है बढ़ैया और पांचवा है झाझा, जबकि इस्लामपुर क्या है, छठा है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की पहली सुकन्या ग्राम पंचायत किसे घोषित किया गया है। तो बिहार की पहली सुकन्या ग्राम पंचायत की मैं बात करूं तो ये घोषित किया गया है नवादा जिले के नरहट प्रखंड की ग्राम पंचायत है, जिसका नाम है खनवा। क्या नाम है, खनवा। एक किस जिले के अंतर्गत आती है, तो पहली बात ये नवादा जिले के अंतर्गत आती है। किस प्रखंड के अंतर्गत आती है, तो नरहट प्रखंड के अंतर्गत आती है। और इसका नाम क्या है, तो खनवा है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भारत में पहली बार पुलिस बल में आदिवासी महिला बटालियन का गठन बिहार सरकार द्वारा किस नाम से किया गया है। तो भारत में ऐसा पहली बार हुआ है, जब पहली बार ऐसा हुआ है कि जब आदिवासी महिला पुलिस बटालियन का गठन किया गया है, तो वो पहली बात को किस राज्य में किया गया है, तो बिहार के अंदर किया गया है, ठीक है ना। अच्छा इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी। क्या रखा गया है, बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी रखा गया है आदिवासी महिला बटालियन का नाम, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत का ऐसा पहला राज्य जिसने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया है। तो ये भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है जो फ्रेंड्स की एनआरसी के विरुद्ध अपना पहला प्रस्ताव पारित किया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नहीं है लेकिन बिहार आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में मद्य निषेध के प्रति लोगों को जागरूक करने के हेतु प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार में मद्य निषेध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार के अंदर प्रतिवर्ष 26 नवंबर 1921 से क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये मनाया गया है मद्य यानी प्रतिबंध दिवस। क्या मनाया गया है, प्रतिबंध दिवस मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, G+5 कोर्ट भवन का उद्घाटन न्यायाधीश संजय करोल के द्वारा किया गया है। तो ये कहाँ की कोर्ट है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा G+5 कोर्ट है ना, ये गोपालगंज की कोर्ट है। कहाँ की है, गोपालगंज की कोर्ट है। अभी हाल ही में न्यायाधीश संजय करोल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पटना उच्च न्यायालय के अनुसार पंचायत, प्रखंड या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कितनी बार लाया जा सकता है फ्रेंड्स, तो ये एक बार लाया जा सकता है। कितनी बार लाया जा सकता है, एक बार, ठीक है ना। यानी पटना उच्च न्यायालय के अनुसार पंचायत हो चाहे प्रखंड हो या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में केवल एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न कह रहा है, इंडिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड 2021 से 19 जनवरी 2020 को बिहार में आयोजित किस राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को दुनिया के सबसे लंबे मानव श्रृंखला के रूप में स्थान प्राप्त है। तो जल जीवन हरियाली मिशन को, किसको प्राप्त है फ्रेंड्स, जल जीवन हरियाली मिशन को इंडिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड 2021 में 19 जनवरी 2020 को बिहार में आयोजित की गई राज्यव्यापी मानव श्रृंखला में दुनिया का सबसे लंबा मानव श्रृंखला के रूप में स्थान दिया गया है जल जीवन हरियाली को, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पंचायतों की परामर्शी समितियां पहली बार शुरू हुई है। तो बिहार के याद रखिएगा जो शिवहर जिला है ना, बिहार के शिवहर जिला में पंचायतों की परामर्शी समितियां पहली बार शुरू की गई हैं। तो कोई भी प्रश्न अगर पहली बार आता है तो वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस राज्य द्वारा आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार किस राज्य ने अपना सिविल कोड एक्ट 2021 पारित किया है। तो यह फ्रेंड्स भारत का एकमात्र राज्य है जो कि बिहार, जिसने आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार जो है अपना सिविल कोड एक्ट 2021 को पारित किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 12 मई 2022 को कहाँ पर किया गया था। तो बिहार इन्वेस्टर्स मीट का जो आयोजन है ना वो किया गया था पहली बात तो 12 मई 2022 को। और कहाँ किया गया था, तो ये दिल्ली को किया गया था। कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया गया था बिहार इन्वेस्टर्स मीट का, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और ड्राई पोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है। तो बिहार का जो गया जिला है ना फ्रेंड्स, बिहार का जो गया जिला है ना, यहीं पर मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और ड्राई पोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। और ये वही गया जिला है फ्रेंड्स जो
बिहार का सबसे गर्म जिला है और बिहार का सबसे ठंडा जिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार के एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो बिहार का एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला की जो स्थापना है ना, ये भोजपुर जिला के कोइलवर में की गई है। कहाँ की गई है? भोजपुर जिला के कोइलवर में की गई है एकमात्र मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि पीएम आवास योजना को सबसे बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने वाला बिहार का कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो पीएम आवास योजना को बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने वाला बिहार का किशनगंज जो जिला है फ्रेंड्स, कौन है? किशनगंज जिला है ना, वो राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे में खनिज संपदा परिपूर्ण रोहतास जिले में क्रोमियम व निकेल धातु के भंडार कहाँ मिले हैं? तो याद रखिएगा, ये मिले हैं फ्रेंड्स रोहतास के अंदर। कहाँ मिले हैं? रोहतास के अंदर मिले हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे में खनिज संपदा परिपूर्ण रोहतास जिले में क्रोमियम व निकिल धातु के भंडार मिले हैं रोहतास के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए हाजीपुर शहर में बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो हाजीपुर के अंदर खोला गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स कि अवैध रूप से प्रवेश करने वाले अच्छा, तो मैंने बता दिया। प्रश्न है, बिहार में खुदाई के दौरान पाल काल की मूर्ति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 800 साल पुरानी विष्णु की मूर्ति की भी प्राप्ति हुई है। तो ये कहाँ से प्राप्ति हुई है? ये प्राप्त हुई फ्रेंड्स शेखपुरा जिले के मेहूस गांव से। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो शेखपुरा जिले के मेहूस गांव से बिहार में खुदाई के दौरान 800 साल पुरानी विष्णु की मूर्ति की प्राप्ति हुई, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंदन नदी में 2600 वर्ष पुराना बौद्धकालीन भवन के अवशेष की प्राप्ति हुई है, तो कहाँ हुई है? तो याद रखिएगा, ये बांका जिले के अमरपुर ब्लॉक में। कहाँ हुई है? तो बांका जिले के अमरपुर ब्लॉक में चंदन नदी में 2600 वर्ष पुराना बौद्धकालीन भवन के अवशेष की प्राप्ति हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि 13वीं सदी के ग्रेनाइट पत्थर से बनी हरिहर की मूर्ति कहाँ मिली है? तो याद रखिएगा, 13वीं सदी की ग्रेनाइट से बनी पत्थर की हरिहर की मूर्ति जो है ये दरभंगा के अंदर मिली है। कहाँ मिली है? तो दरभंगा के अंदर मिली है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामपुर डुमरा टाल राजेंद्र पुल जो बिहार का पहला 14 किलोमीटर की लंबाई वाला पहला डबल रेल लाइन वाला ब्रिज है, रामपुर डुमरा टाल राजेंद्र पुल कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है मोकामा पटना के अंदर। कहाँ बनाया जा रहा है? मोकामा पटना के अंदर बनाया जा रहा है, जो कि 14 किलोमीटर की लंबाई वाला होने वाला है। ठीक है ना। ये डबल रेल लाइन वाला ब्रिज होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में बिहार का कौन सा जिला सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से दान में प्राप्त किताबों के पुस्तकालय खोलने वाला देश का प्रथम जिला बन गया है? तो वो था बिहार का पूर्णिया जिला। कौन था फ्रेंड्स? बिहार का पूर्णिया जिला जो है ना, अक्टूबर 2021 में बिहार का जो पूर्णिया जिला है, ये सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से दान में प्राप्त किताबों से पुस्तकालय खोलने वाला देश का प्रथम जिला बन गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बिहार में 12-13वीं सदी की पाल काल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बिहार के अंदर 12वीं और 13वीं सदी की पाल काल की जो मूर्ति है ना, ये प्राप्त हुई है नवादा में। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नवादा के अंदर प्राप्त हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, याद रखिएगा, किस जिला में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया है? तो किस जिला में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया बांका जिला। याद रखिएगा, बिहार के बांका जिले में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बियाडा का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। तो बियाडा का जो पहला मेगा फूड पार्क जो है ना, ये स्थापित किया जाएगा मुजफ्फरपुर जिले के अंदर। कहाँ किया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर जिले में बियाडा का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ से केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण में। कहाँ में? पूर्वी चंपारण में केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, पटना बापू टावर विकसित किया जा रहा है। कहाँ पर पटना बापू टावर को लगाया जा रहा है यानी विकसित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, एक गर्दनी बाग क्षेत्र में। कहाँ पे? गर्दनी, बिहार के गर्दनी बाग क्षेत्र में पटना बापू टावर विकसित किया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, 18 वर्ष के लोगों का 100% टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है? बिहार का कौन सा नगर निगम जो है 100% टीकाकरण करने वाला 18 वर्ष के लोगों का पहला नगर निगम बन गया है? तो वो था मोतिहारी नगर निगम। कौन था? मोतिहारी नगर निगम, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पूरे प्रदेश में
पहला स्थान बक्सर को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है? बक्सर को प्रदान किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं अगला प्रश्न कह रहा है पटना जिले में स्थित किस गांव को रूरल डेवलपमेंट काउंसिलिंग द्वारा पटना जिले में स्थित किस गांव को रूरल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है? तो देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है कुकरी गांव को। किसको घोषित किया गया है? कुकरी गांव। ये एक पटना का कुकरी गांव है फ्रेंड्स, जिसको जो है रूरल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 9 अगस्त 2018 को राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे श्री हरिवंश बिहार के किस पार्टी से राज्यसभा के सदस्य बने थे? तो ये जदयू से बने थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बिहार के कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो मंदिर है ना, ये बिहार के केसरिया में। कहाँ पे? केसरिया, पूर्वी चंपारण के केसरिया में स्थापित किया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015 से 2030 तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है बिहार। याद रखिएगा, बिहार राज्य जो है ना फ्रेंड्स, ये सेंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं अगला प्रश्न है बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी का कानून कब से लागू है? तो बिहार के अंदर वर्तमान में पूर्ण शराबबंदी का जो कानून है ना, ये 2 अक्टूबर 2016 से लागू है। कहाँ है, कब से? तो 2 अक्टूबर 2016 से बिहार में जो है दारू बंद है, मतलब कि शराबबंदी बंद है। अगला प्रश्न है बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब किया था? तो बिहार के अंदर लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का जो शुभारंभ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 5 जून 2016 को किया गया था। कब किया गया था? 5 जून 2016 को किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है बिहार के किस स्थल को जुलाई 2016 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, यानी नालंदा विश्वविद्यालय या कह सकते हैं नालंदा विश्व विहार जो है ना, ये महाविहार है, इसी को यूनेस्को ने वर्ष 2016 के अंदर विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में सामाजिक सुधारों जैसे बाल विवाह बंदी एवं दहेज बंदी के पक्ष में मानव श्रृंखला का आयोजन कहाँ हुआ है, कब किया गया है? तो ये किया गया है 21 जनवरी 2018 को। कब किया गया है? 21 जनवरी 2018 को बिहार में सामाजिक सुधारों के पक्ष में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फरवरी 2018 में किस देश की यात्रा पर गए थे? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ना, ये जापान की यात्रा पर गए थे फरवरी 2018 में, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम मगरमच्छ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला मगरमच्छ संरक्षण स्थल जो है ना, एक कहाँ पे? करकटगढ़ में। कहाँ बनाया जा रहा है? तो करकटगढ़ बिहार के अंदर बनाया जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब कुछ अति महत्वपूर्ण टॉपिक के प्रश्न मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 5 से 6 प्रश्न है फ्रेंड्स ना, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अति महत्वपूर्ण है और सबके सब इतिहास से संबंधित है। पहला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ना, ये जमालपुर से हुई थी। कहाँ से हुई थी फ्रेंड? जमालपुर से स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया है, वो कौन है? तो था फ्रेंड्स मंडन मिश्र। कौन था? मंडन मिश्र। याद रखिएगा, मंडन मिश्र जो है ना, बिहार के मिथिला क्षेत्र का यह प्रसिद्ध विद्वान है जिन्होंने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। वहीं अगला प्रश्न है जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की थी? तो याद रखिएगा, उसका नाम था मोहसिन फ़ानी। क्या था? मोहसिन फ़ानी। ये एक जहांगीर का ऐसा समकालीन इतिहासकार था जिसने पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की थी। अगला प्रश्न है मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन सा एक धर्माचार्य था? तो मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में एकमात्र धर्माचार्य था, उसका नाम था बहमानी। क्या था? बहबहानी। क्या था? बहबहानी था। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1902 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। इसके अलावा अगला प्रश्न है औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने किस नगर के नवनिर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए तथा इसे
दिल्ली बनाने का प्रयास किया था। तो याद रखिएगा ये पटना, कौन सा फ्रेंड था, पटना। याद रखिएगा पटना में को औरंगजेब का जो पौत्र शाहजादा था उसका नाम था अजीम, उसने ही नव निर्माण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किया था और इसको द्वितीय दिल्ली बनाने का सपना देखा था। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके लिए, पटना से संबंधित कौन सा कथन है। तो पटना से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है ये सब, ये आपको याद रखना है। पहली बात, यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया था, ये पहला इंपॉर्टेंट है पटना के संबंध में। दूसरा है, यहाँ स्थित माल सलामी मुहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली करने का केंद्र था, ये दूसरा पटना के संबंध में महत्वपूर्ण बात है। तीसरा, यहाँ धवलपुरा में शेर शाह की बनाई मस्जिद तथा शहादत खां के पिता का मकबरा है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये पटना से काफ़ी अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो ये भी आपको याद रखना है जो पटना से संबंधित हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि 1580 में अकबर ने टकसाल या मुद्रालय का गठन किया था पटना के अंदर। यहाँ स्थित माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान एवं माल का चुंगी की वसूली करने का केंद्र था। अगला है, यहाँ धवलपुरा में शेर शाह सूरी की बनाई मस्जिद तथा शहादत खां के पिता का भी मकबरा है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट साथ ही साथ सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि फ्रेंड्स आपने मेरा वीडियो जो है, मैं आपके कहने पर एक मैराथन क्लास लेकर आया हूँ, मैराथन वीडियो, ठीक है ना, जो कि करंट अफेयर्स की है, उसको यदि आप नहीं देखें तो उसको आप देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद।